फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना टू डू लिस्ट, ऑल्सो कि मैं उसमें से कितने टास्क को कंप्लीट कर पाती हूँ। तो आज सुबह मैं बैठ के पढ़ने के लिए, एंड ये सारे क्लिप्स जो हुए हैं यह 12 मार्च के हैं। एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ मैथ्स पढ़ रही थी सोवित भैया से। एंड सच बताओ तो मुझे सोवित भैया से समझ आता है, ऋतिक सर का मुझे समझ आता है, बट ज़्यादा मुझे सोवित भैया का ही समझ आता है। तो मैं सोवित भैया की लेक्चर ज़्यादा प्रीफर करती हूँ देखना। एंड यहाँ मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, एंड उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। एंड मैंने इसे कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद फ़ोटो ली, एंड देन उसके बाद मैं बैठ गई अपना NCERT सॉल्व करने के लिए। NCERT तो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, यहाँ मैं RD शर्मा कर रही थी। एंड RD शर्मा के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मेरे से हो जा रहे थे, कुछ क्वेश्चन में मैं अटक रही थी। एंड उसके बाद अपना बेड क्लीन करने के बाद मैं बैठ गई थी एक मूवी लेकर, जो कि बहुत ही अच्छा था। आप इस मूवी को गेस करना है। उसके बाद मैंने बहुत ही सारी चीज़ें देखी कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है। एंड उसके बाद मैं बैठ के अपना साइंस लेके, जिसमें कि मैं पढ़ रही थी न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद मैंने किए उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लाइफ प्रोसेस के। एंड लिटरली बताओ तो मुझसे बहुत ही आराम से क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, बिकॉज मैं इसे दूसरी तीसरी बार पढ़ रही थी आई थिंक। एंड बहुत ही आराम से मेरे से क्वेश्चन हो रहे थे। एंड आप कमेंट करना है कि आपको लाइफ प्रोसेस में कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऑल्सो मैं आपके कमेंट का आंसर भी दूँगी, तो प्लीज़ पिन कमेंट। एंड उसके बाद मैं लेके बैठ गई, मैं बस पढ़े जा रही थी। मैं ब्रेक ले के पढ़ रही थी। लाइक मूवी कंप्लीट करने के बाद मैं शाम को बैठी थी पढ़ने के लिए, और मैं दिगराज सर के लेक्चर देख के एक अपना चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले कि मैं पढ़ी थी अपना चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, आई वांट टू सी यू। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, We have not inherited the world from our forefather, we have borrowed it from our future children या our children। तो माई क्वेश्चन इज दैट हम इतना कम सोच रहे हैं, तो क्या हमारे फ्यूचर चिल्ड्रन अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। लाइक मैं तो सोच रही हूँ यार, हम लोग ऐसे हैं, इतना डिस्ट्रैक्टेड हम लोग रहते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन कैसे होने वाली है। एंड एक तरफ देखो ना, डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे परसेंटेज बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा अच्छा परसेंटेज ला रहे हैं। तो आप देखो दोनों एक्सपेक्ट से सोचो, अभी के बच्चे इतना ज़्यादा लाइक AI में इतना इंगेज्ड है, या बहुत सारे बिजनेस उसमें भी आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोग कर रहे हैं यार। तो फिर आगे जनरेशन के बच्चे लोग कैसे होंगे? एंड एक तरफ अगर आप देखो तो एक दूसरा एक्सपेक्ट भी है कि हम लोग के जनरेशन के बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। सो हमारे आगे आने वाले जो बच्चे रहेंगे, जो भी जनरेशन रहेंगे, वो तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे, एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, एंड AI से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हैं। सो अभी की सिचुएशन देख के तो यही लगता है, बट आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। एंड ऑल्सो आप लोगों को भी नहीं पता है। सो बस यही लाइन दिया हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करने आ गई। एंड आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा सोचेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन। जब हम लोग इतना कम सोच रहे हैं, तो फिर उनकी तो बात ही छोड़ो, तो बस डेवलपमेंट, AI, रोबोट से ये सब सोचेंगे मे बी। एंड अब ये सारे क्लिप्स नेक्स्ट डे की होने वाली हैं, जिसमें कि हमने मोमोज़ पार्टी की थी, हम सारे फ्रेंड्स साथ में मिलके एंड मोमोज़ पार्टी कर रहे थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। लाइफ में पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है यार, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप कुछ खट्टी भी नोक जोक भी सुनो हमारे फ्रेंड्स के। तुम बोलते रहो, धमकी नहीं देती है वो 3D में दिखाती है। मेरे को बोलने नहीं आता, मेरे को समझ नहीं सिखाइए बोलने के लिए। मैं तुम्हारी रिश्तेदार भी नहीं थी यार, रिश्तेदार नहीं, इधर फ्रेंड बने थे हम लोग 4-5 साल पहले। झूठ बोल रही है, वैसे भी झूठ बोलने का वो कोर्स की हुई है। उस वक्त से ही हम ना तारकेश्वर सिंह में पढ़ के कोर्स किया है। अरे पता कासक पहली बार आई थी तो बोली थी कि स्कूल अच्छा नहीं है ऐसे करके कुछ, तो कमल सर सुनाए थे, याद है कासक कुछ? याद है मेरे बड़का कमो का बाप का सुनाया था, उनके बाप का वीडियो बन रहा है सारे का एक तक पढ़ेंगे। गलती बोलते सबको मुंह सर हमको होता है, हमको हंसी भी आता है कि क्या करें, हम बोल रहे थे, सुन रहे थे। वेरी वेल इंटरनेशनल स्कूल था ना तुम्हारा? नहीं है कोई, बर्दाश्त कर रहे थे, क्षमता था उस टाइम। सोमनाथ जी बोलते 2 थप्पड़ लगा दिया। अरे यार पता है मेरे से भी पता है सोमनाथ जी कितना स्टाइल में आई थी पहले वाले दिन एग्जाम। बाप रे हॉट एकदम स्कर्ट पहन के आई थी था, तो मैं तो स्कॉटी बन गई थी। तो मैं स्कर्ट
ज्यादा इंग्लैंड से आई है। अरे अदिति का देखी Fashion show में थी? गई। अदिति को कौन कौन देखा हुआ है? मैं कौन आदित्य मेरी फ्रेंड रह चुकी बेस्ट फ्रेंड, हम तीनों थे 5 क्लास में, वो लोग कुछ वो छोटी वाली, वो जो इतना छोटा छोटा हाँ, स्कर्ट जो गंगा पहनती जी थी। में बेबी कट्स का बाल हाँ, था। हाँ, हाँ। अब वो ग्लिटर बनाने, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो और रिया दोनों। रिया नाम की लड़की बहुत बेकार होती है, हम अपने क्लास में देखे। इतना ज्यादा चिल्लाती है ना, मन करता है पीछे घूम के दो और थप्पड़ तुम दे दे, लोग लेकिन तो दे बोलते नहीं ना कि वो पाते। रिया इतनी सीधी थी, वो रिया उतनी भी सीधी नहीं थी जितना तुम लोग उसको जानती थी। साड़ी क्या? कितना अच्छी थी ना साड़ी वो, का जैसे आना अंतरा था। ए साड़ी क्या तुम भरो ना, देखो हम कितना बेल दिए पागल कहीं के। तुम्हारा ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब इस पे केस किया जाए मेरा। हाँ यार, सर को भी मेरा बुला मान दिया। हानि हुआ है तुम्हारे कहने से। हम अपना सुसाइड करना चाहते हैं तुम्हारे इस बोली से। मर्डर केस। आएंगे अच्छा से पूरी पूरी खाएंगे। मटर चुन चुन के खाएंगे। पनीर नहीं खाती है। खाते हैं, हम मटर खाएंगे चुन चुन तो पनीर किसको नहीं अच्छा लग सकता, हम तो ये सोचते मेरे हैं। को उसमें कुछ फीलिंग्स ही नहीं आता पनीर में। सच में। दे देना खा लेगी। यार तू क्या क्या बोल रहे बात से पूरा पनीर में कोई फीलिंग आता है? इसलिए तो मेरे को अच्छा नहीं आता। और वो वाला फीलिंग नहीं कि उसमें रस कुछ भी नहीं जाता है, तो पनीर तो पनीर ही रहता है। पनीर फाड़ के रस घुसा दीजिए। फिर भी पनीर फिर भी ठीक रहता है। वो उसका पराठा तो ऑमलेट जैसा लगता है और खाने ये में। कौन, इसको कौन किया है? ये तो साड़ी क्या किया है? वो वैसा हम नहीं बेलते हैं, हम सारा गोल गोल किए हैं। मैंने के देख लो यार कैसे देखो मेरा ये है और ये है, मैं ये उल्टा दोनों चोट को दीवार के नहीं, हम वही वाला किया, ऐसा वाला ही बनाया सब। देखो मेरा ये दो है, कितना प्यारा दिख रहा है। ये भी कसा कसा दिख रहा है, और ये देखो तो कसा का कितना सुनो बेकार यार, है। तीनों को दो थप्पड़ देंगे। कब से हम कर रहे हैं? तीनों को दो थप्पड़, हम तीनों के पास हाथ ही नहीं है। तुम दो थप्पड़ देके हम लोग के पास 6 आते हैं। साड़ी का कब से हाथ लेके बताइए। दो थप्पड़ देके हम लोग का 6 थप्पड़ लगेगा। वीडियो में यार बना भी नहीं भर रहे हैं। अरे ये भी मेमोरेबल रहना चाहिए यार। हम तीनों मिलके कसा को पीट देंगे। इधर से 2 थप्पड़ लगेगा तो बेला 6 छीन के उसी को हम तुम लोग को मोमोस खिलाएंगे बैठा के, तुम लोग मान हम दोनों को मोमोस खिलाएंगे हम। ओके ठीक है। मक्खी your कितना लग रहा है? choice. अच्छी हग मुक देगा मक्खी। क्या 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 बोलती है यार कसम। कसा को कोई मेंटल हॉस्पिटल में डाल। अंदर चल के भरेगी क्या? किसके अंदर? घर के अंदर। पागल है। एंड पार्टी वार्टी करने के बाद हम जा रहे थे अपने फ्रेंड के घर, और मेरी एक फ्रेंड ने ये कर रही थी, लाइक देखो आप क्या कर रही थी वो। एंड उसके बाद मैं यहाँ देखने लगी नेक्स्ट टॉपर बैच के ओरिएंटेशन वीडियो, जिसमें कि दिगराज सर एंड प्रशांत ने इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे ना यार। मैं तो सुमित भैया को छोड़ के उन्हीं दोनों को देख रही थी यार, पीछे इतना मस्ती कर रहे थे वो दोनों। आप खुद ही देखो, ये देखो क्या कर रहे थे। मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था वीडियो देखने में। एंड मैं परचेज करने वाले हूँ आरम बैच। ऑल्सो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप क्या लेने वाले हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय गाइस, आई होप यू एंजॉय इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।